दरवाजे को टांग मार के तो आके मेरे बाल पकड़ लिए हैं और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं। भाई तुम लोग इतने बदमाश हो तो मुकाबला किसी मर्द से करो ना, तुम लोग की औरतों पे यहाँ के बदमाशी ख़त्म होती है। जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं उनको प्रोड्यूसर की तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पे रिलेशन बनाएंगी, चक्कर चलाएंगी तो आपको काम मिलेगा। जैसे मजाक में गाल खींचना, आके जी कोई मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, नाजेबा वीडियो थी। अगर मैं गलत हूँ तो मैं किसी के कैबिन में जाती, मैं किसी के पीछे जाती, ना कि कोई मेरे कैबिन में आए। इनका जो प्रोड्यूसर है इनको हायर तो कर लेता है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की इनसे डिमांड करता है। जब वो डिमांड पूरी नहीं करती इन पे फायर किया जाता है। पिस्टल उसने लोड करके दिया, जो उनका गनमैन था साथ में, इन्होंने सीधा फायर मेरी तरफ किया है। मेरे लड़के के हाथ पे भी जख्म आया है, मेरी गाड़ी के अंदर फायर लगा हुआ है। सारी बात है, कोई आर्टिस्ट किसी की डिमांड पूरी करे ना तो उस पर फायरिंग नहीं होती। जो इसने इरम ने वीडियो बनाई है ना कि जी बताएं यहाँ पे कोई फायरिंग हुई है, पुलिस वालों ने वहाँ से खुद वो जो फायरिंग हुई है खुद वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी की हैं। इरम चौधरी जो उनकी गर्लफ्रेंड है, कभी मुझे कहती है ये आइस करती है, ये नशा करती है। मैंने इनको मना कर दिया था कि मैंने पिंडी ड्रामा नहीं करना, तो इन्होंने तब ना मजाक में बोला कि अगर आप ड्रामा ना करती ना तो हम तो आपको उठा के भी ले आते। स्टेज का एक बड़ा नाम करीना जान के नाम से ये जानी जाती हैं स्टेज पे। इनके साथ होता क्या है आपको पता है कि अक्सर औकात ये अफवाहें उड़ती थी कि जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं उनको प्रोड्यूसर की तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है। सामने कोई वकूआ आते थे लेकिन दब जाते थे, दबाव डाला जाता था। ताकतवर तबका होता है क्योंकि यही लोग काम देते हैं, जब काम ना दें तो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भूखे मरने वाला हिसाब है। अब इनके साथ क्या होता है कि इनका जो प्रोड्यूसर है इनको हायर तो कर लेता है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की इनसे डिमांड करता है। जब वो डिमांड पूरी नहीं करती इन पे फायर किया जाता है, इनको मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है आज महफूज हैं। कौन था ये, नाम क्या है इसका, और इसके साथ कोई खातून भी शामिल थी आप बता रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि मैं पिंडी में ड्रामा बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा मैं लाहौर में ही करती हूँ ड्रामा। तो जब इन्होंने मुझे हायर किया मैंने मना कर दिया था कि नाम क्या, किसने हायर किया था? जिन्होंने मुझे हायर किया था बाबर नाम है उनका, ठीक है। ये जो सरदार तसीम है जिन्होंने मेरे पे फायरिंग की है, मेरे बाल खींचे, मेरे पे हाथ उठाया, ये बाद में सामने आए। पता चला जी ये भी प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये दो लोग प्रोड्यूसर थे। जो बाबर साहब थे, खैर उन्होंने पिछली पेमेंट मुझे क्लियर की बड़े अच्छे तरीके से। जब दूसरे ड्रामे में मेरे साथ इन्होंने ये सब किया ना तो मैं नहीं समझ सकती कि मुझे लगा कि ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि पहली डेट में ऐसा कुछ नहीं इन लोगों ने किया, ये दूसरी डेट में ही हुआ है। तो मैंने इनको मना कर दिया था कि मैंने पिंडी ड्रामा नहीं करना, तो इन्होंने तब ना मजाक में बोला कि अगर आप ड्रामा ना करती ना तो हम तो आपको उठा के भी ले आते। एक दिन पहले बाबर साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी आप कुछ पैसे कम कर लेंगी। मैंने बोला कि सर मैं पहले वो पेमेंट ले रही हूँ जो मेरा हक बनता है। उसके बाद जी वो चले गए हैं। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मेरे पे फायरिंग हुई है, जिस दिन उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया है, वो चले गए हैं। उसके बाद ये सरदार तसीम आया मेरे कैबिन में, तो जैसे मजाक में गाल खींचना ये करना, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। पता नहीं ऐसे मैंने एक दो दफ़ा ना बड़ा इग्नोर किया उनको। मैं कहा शायद उनको सीनियर है, साथ सीनियर है, मैं कहा शायद मजाक में लगे हुए हैं मुझे बच्ची समझ के, या ऐसे वो नॉर्मल एक चीज़ है। बाद में उनकी ना कुछ बातें इस तरह की थी, आके जी कोई मुझे वीडियो दिखा रहे हैं जो कि वो उनको भी पता है, अगर वो देख रहे होंगे उनको भी पता है कि उन्होंने मुझे कौन सी वीडियो दिखाई है, जिन पे उनको मैंने बोला है कि आपका मुझे ये वीडियो दिखाना नहीं बनता। कैसी वीडियो थी वो? नाजेबा वीडियो थी जो कि मुझे वो दिखा रहे थे। मैंने कहा ये वीडियो दिखाने का मुझे क्या मतलब है। उसके बाद में पता चला वो वीडियो उन्होंने किसी और आर्टिस्ट को भी दिखाई है, लड़कों को भी दिखाई है, मेरे लड़कों ने भी देखी है। क्योंकि मैंने अपने लड़कों से ये डिस्कस की कि मुझे बहुत बुरा लगा है कि उनका काम नहीं बनता मेरे कैबिन में आके मुझे ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। इरम चौधरी जो उनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जब मैंने उन पर FIR कटवा दिया तो वो सामने आके कभी मुझे कहती है ये आइस करती है, ये नशा करती है, ठीक है। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर उस वो वकूआ बता दें जी कि जब वो आया वीडियो दिखाई है उसके बाद वहाँ पे क्या माहौल क्या बना है? आपने गर्मा गर्मी हुई कोई? नहीं, मैंने वीडियो के बाद भी वो मुझे इतनी बातें कर रहे हैं ना, मुझे मतलब गुस्सा दिला रहे हैं, तो मुझे वो कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको पंप किया जाए। मतलब करीना को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, ये इतनी ईजी क्यों है, हर बात का मैं नॉर्मल जवाब दे रही हूँ कि मैं कोई फड्डा नहीं चाहती थी। खैर वो निकल गया मेरे रूम से बाहर। उसके बाद ना मैं अक्सर टिकटॉक पे लाइव भी आती हूँ। मैं उस टाइम पे मैंने अपना लाइव बंद किया है, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लगी हूँ फ़ोन पे। मैंने उसको वीडियो कॉल मिलाई है, एकदम से पता नहीं क्या हुआ है कि मैंने उनसे ना कोई बात की है, ना मैंने कुछ कहा है, ना गाली दी है। एकदम से अंदर आके ना दरवाजे को टांग मार के तो आके मेरे बाल पकड़ लिए हैं और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं।
पीछे मेरे लड़के दोनों भागे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बताएं कि आप एकदम से ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद ना अपने गनमैन से कहते हैं मुझे पिस्टल दो। पिस्टल उसने लोड करके दिया है, जो उनका गनमैन था साथ में। इन्होंने सीधा फायर मेरी तरफ किया है, मेरे लड़के के हाथ पे भी ज़ख्म आया है। उसने फायर ऐसे उसका हाथ पकड़ के ना ऊपर कर दिया। इसमें बाबर साहब भी थे, बाबर साहब का भी सारा हाथ कटा हुआ है, ठीक है। बाबर साहब ने बीच में पड़ के उसको नीचे गिराया है कि ये औरत है, नहीं करो, ज्यादती नहीं करो। आपको महफूज करने की कोशिश की है उन्होंने? जी बिल्कुल। बाबर साहब जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं, खैर वो भी नहीं सामने आ रहे क्योंकि अपनी यारी दोस्तियां निभा रहे हैं ना सब लोग। इन लोगों ने मुझे बाहर की तरफ कहा कि आप भाग जाए। मेरे पाँव में ना जूता भी नहीं था। मुझे इन्होंने जब भगाया ना वहाँ पे, उनकी अपनी फ्रेंड भी मेरी गाड़ी के पास खड़ी है, आप मेरी गाड़ी भी चेक कर सकते हैं, मैंने पिक्चर खींची, मेरी गाड़ी के अंदर फायर लगा हुआ है। जो वो इरम चौधरी कह रही है ना कि इन पर कोई फायरिंग नहीं हुई, मैंने उसी वक्त पुलिस से बोला था कि आप वीडियो ले। मैं बाहर की तरफ भागी हूँ नंगे पाँव, और मैं ऑटो में बैठ के मैंने किसी मेरे लड़के ने किसी ने बात करवाई है, 15 पे कॉल चलाई है मैंने 15 वालों को बोला प्लीज़ आके मुझे बचा लें। मैं बहुत तेज़ी से रो रही थी, जारी बात है औरत ज़ात हूँ मैं, मेरी भी पीछे फैमिली है, मेरे घर वाले हैं। तो मेरे दिल में ये आया कि यार ये मेरे साथ ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं किसी के कैबिन में जाती, मैं किसी के पीछे जाती, ना कि कोई मेरे कैबिन में आए। इस चीज़ के मेरे लड़के गवाह हैं, हर बंदे को पता है, इवन बाबर साहब को भी पता है। जिस बंदे ने वो थिएटर लिया हुआ है ठेके पे, उसको भी इस बात का पता है कि मेरे उस्मान डोगर को भी इस बात का पता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। इन सब ने मिलके, मतलब 3 लोग थे, मैं तो अब सारी बात है यही कहूँगी मेरे साथ ज्यादती हुई है। जब इन्होंने फायर किया तो मैं नंगे पाँव रोड पे भागी हूँ, सब ने मुझे भागता हुआ देखा है। तो मैं बड़ा वहाँ पे रोने लगी कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ कि मैं कोई दहशतगर्द हूँ, या मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि ऐसी मेरे से क्या गलती होगी कि इन लोगों ने मेरे साथ इतनी ज्यादती की है। तो माशाल्लाह ना भीड़ तो काफ़ी जमा हो गई होगी। सारी बात है, आप यकीन करें रोड पे सबने देखा है। ये जो कह रहे हैं ना किसी को नहीं पता, सबको पता है कि वहाँ पे काफ़ी तमाशा लगा है, लोगों ने देखा है वहाँ पे। लोगों ने बल्कि चीखे मार के मैडम आप इस तरफ भागें। एक अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे ऑटो वाले थे, मैंने उनको जानती, उन्होंने कहा बेटा आप पीछे बैठो, मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ। वो मुझे लेके आगे तक गए हैं। आप रिक्शे में भागी हैं फिर वहाँ से? जी मैं रिक्शे में भागी, मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी रही है क्योंकि वो स्टिल उसको पता था कि उस बंदे, वो इतना तेज़ बंदा था, उसको पता था कि ये यहाँ से भाग के अपनी गाड़ी में ही जाएंगे ना। उसने गाड़ी में भी फायर की है, मेरी गाड़ी में भी निशान है। ये जो कह रहे हैं, तो अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बचा ली। डिमांड क्या थी, चाहता क्या था ये? अब पता नहीं उसको कौन सी पहली बात ये कि मेरी दोनों तरफ मेरा शक जा रहा है कि जब वो आके हंस के मजाक करना ये वो। अब सारी बात है, कोई आर्टिस्ट किसी की डिमांड पूरी करे ना तो उस पर फायरिंग नहीं होती, फूल बरसाए जाते हैं, प्यार दिया जाता है, ठीक है। जैसे काम भी दिया जाता है, काम भी दिया जाता है, ठीक है। और मेरी एक आदत है कि मेरे कैबिन में कोई भी आता था, जी मैंने इस्लाम दुआ लेनी, अच्छे तरीके से बात करनी है। अब मुझे नहीं पता था कि उनके दिल में क्या है। दूसरी बात कि जब इन्होंने मुझे कहा जी आप पेमेंट कुछ कम कर लें, ठीक है। इनका कुछ आर्टिस्ट का कहना है कि जी हमें टाइम पे पैसे मिले हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मिले, पिछले वीक में मुझे भी टाइम पे पैसे मिले हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये मुझे कहते कि जी ड्रामा छोड़ दें, ऐसी तो कोई मुझे बात लग नहीं रही थी कि जिस तरह से आती उन्होंने एकदम से प्लानिंग करके वो बंदा आया था। जहाँ तक आपकी बातें यही लग रहा है कि वो चाहते थे कि आपके उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ऐसे ताल्लुकात हो जाए, यानी नाजायज़ ताल्लुकात बन जाए जिसके बाद आपकी वो हर बात माने और आप उनकी माने। मेरी बात सुने, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ना वो बोला है जो उस बंदी के साथ उनका रिलेशन है ना कि जी मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रही है। तो मैं इतना कहूँगी कि इन्होंने मेरे लड़कों को बोला है कि अगर मैं एड़ा बन के पेड़ा खासा, इसका क्या मतलब है। ये मेरे लड़कों से बातें हो रही हैं, ठीक है। इस चीज़ के लड़के सबसे बड़ा प्रूफ है, सब लोग हैं, इवन सबको पता है कि वो इस तरह की बातें करते थे। मैं समझती थी मजाक में करते हैं, ये मजाक में बातें हो रही हैं। इसमें इरम का क्या किरदार है? इरम का किरदार ये है कि इरम किसी खाते में नहीं थी, ठीक है। इरम भी आगे लग के भागी। जब मैंने FIR कटवाई, मुझसे थाने में पूछा गया कि जी वो लोग कौन थे। मैं तो उनको ऐसे नहीं जानती थी क्योंकि मैं जो इरम के घर पे गई थी ना, क्योंकि इस ड्रामे की इरम भी प्रोड्यूसर है, पिछले ड्रामे में वो प्रोड्यूसर। इरम जो आप पे इल्ज़ामात लगा रही है जी, वो तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगा रही हैं कि आप आइस का नशा करती हैं, आप फलां नशा करती हैं, आपका करैक्टर ऐसे। देखिए पूरी शोबिस को पता है, उसकी वीडियो पुरानी उठा के देख लें आप लोग, सर्च कर लें, पता चल जाएगा कौन आइस करती हैं। और मेरा तो सबको पता है मैं कैसी हूँ, ठीक है। और जो लड़कियां आइस करती हैं ना, उनके वो बयान नहीं बदलते। मेरी वही बात है जो वो बार बार कहती हैं, जी कल आपने कहा है, कल आपने कोई और बयान दिया है, परसों कोई और दिया, तो मेरा एक ही बयान है। अब उसने क्या किया, जब मैंने FIR कटवा दी है क्योंकि मेरे पे हमला हुआ है, मेरी जान जा सकती थी, मेरी भी पीछे फैमिली है। अब वो साथ ही आके खड़ी होके बीच में ऐसे ही अपना नाम दे रही है। अब कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं नहीं जानती, लड़ाई मेरी है, बीच में सब आके एवं हल्ला शेरी के, मतलब हम पता नहीं क्या हाइट मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, एवं ही लगे हुए हैं कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं सब लोग। DJ वाला इवन हर आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद था।
जो इसने इरम ने वीडियो बनाई है ना कि जी बताएं यहाँ पे कोई फायरिंग हुई है, पुलिस वालों ने वहाँ से खुद वो जो फायरिंग हुई है खुद वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी की हैं, ठीक है। मेरे जो उसमें मैंने जो FIR दिया उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब वो आके एंड टाइम पे मुकर रही है तो उसको नहीं देखेंगे। 15 पे जो कॉल हुई है, जो FIR हुई है, जो मैं रोड पे बाकी हूँ, मैंने उसी टाइम पे उनको कहा कि जी आप कैमरे चेक करें। अब जो पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें? अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कहते जी उन्होंने ज़मानत ली है, क्या किया है, क्योंकि मेरे साथ तो एक ज़्यादती हुई है ना। अगर मेरी जान चली जाती तो कौन था? कौन जिम्मेदार था? मेरी पीछे फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मेरे बहन भाई हैं, सबको मैं लेके चल रही हूँ। मतलब किसी भी टीम मेंबर की जान जा सकती थी जिस तरह फायरिंग की गई। बिल्कुल जा सकती थी। मेरे साथ लड़के हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरे पे थी। मैं इनके घर वालों को क्या जवाब देती? इन लोगों की बस इतना कहूँगी कि ये बदमाश बनते हैं कि पिस्टल उठा लिया, ठाठा कर दी। भाई तुम लोग इतने बदमाश हो तो मुकाबला किसी मर्द से करो ना। तुम लोग की औरतों पे यहाँ के बदमाशी ख़त्म होती है। मैं वाहद पहली स्टेज की बंदी थी जो सबसे अवॉइड करती थी, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। मेरी आप हिस्ट्री में जाके जितना अरसा हो गया मुझे काम करते हुए, आप मेरा मीडिया में देख लें कि कोई आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हकीकत है कि ये उन्हीं लोगों को काम देते हैं जो उनकी डिमांड पूरी करते हैं? ज़ाहिर बात है, मुझे तो अब यही लग रहा है जो सच है। यहाँ पर रिलेशन बनाएंगी, चक्कर चलाएंगी तो आपको काम मिलेगा, अदरवाइज़ काम नहीं मिलेगा। और जो लड़की नहीं बात मानेगी उस पर जी गोलियाँ चला दो, बदमाशियाँ कर लो। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। अब आप चाहती क्या है? अब मैं चाहती हूँ मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनकी तरह तो गटर नहीं हूँ कि मैं इनकी तरह आके जैसे वो लगी हुई हैं कि ये नशे करती है, ये ऐसे करती है। ये बच्चों वाले सवाल है कि एक घर में एक इंसान पे हमला हो और आप उसी पे गंद फेंक रहे हैं। ये तो दुनिया को भी पता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, कि मेरे पे फायरिंग हुई है। और मैं ये चाहती हूँ कि उस बंदे को सज़ा मिले, ठीक है। मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ। वो बस आके मुझे ये बता दे, इतनी उसकी भी पावर है कि फायरिंग मेरे पे क्यों की, मेरा कसूर क्या था, मैंने उसको क्या बोला था, मैंने ऐसी कौन सी बात उससे कर दी थी। पुलिस वाले वैसे ताउन कर रहे हैं? देखिए वो लगे हुए हैं, वो पकड़ने पे लगे हुए हैं, पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं। जब हम पिंडी में थे तब भी पुलिस वालों ने मेरा साथ दिया था। उन्होंने उसी वक्त FIR काटी, उन्होंने फिर उसके पीछे गए हैं और वो इंसान खुद भागा हुआ है। अब वो इंसान नहीं सामने आ रहा। वो जो लड़की है ना, ये जो बीबी है, ये बार बार आके तो कभी कोई बयान दे रही है, कभी कोई बयान दे रही है, कभी आके मुझे टोंट कर रही है। और मैं उससे ये पूछूंगी कि मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरी जान जा सकती थी, तुम भी जिम्मेदार थी, तुम भी एक औरत हो, उस हिसाब से सोचो। और कसम ले लें कि ये खुद लड़की आगे लग के भागी है जब फायर हुए हैं, और अब कह रही है वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई। अच्छा जी, हैरत की बात है। ऐसे वकूए सामने आते हैं। मैंने पहली बात बताया कि दब जाते हैं, लेकिन इन्होंने, ये अच्छी बात है कि ये सामने आई हैं, खुल के इन्होंने बताया है कि ये चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड करना है। अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो फिर हम लोग कमाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग इनके साथ गलत ताल्लुकात प्रोड्यूसर से बनाएं तो फिर ही हमें काम मिले। अल्लाह हाफिज़। वैसे मेरे ख्याल से कि ऐसे लोगों को ज़मानतें भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर पुलिस ने FIR दे दी है तो जब आपको पता है कि ख़तून पर तशद्दुद किया गया है, ख़तून की इज़्ज़त को पामाल किया गया है सड़क पर, आप लोग फुटेज निकालें। आप अदालतें क्यों ज़मानत दे देती हैं? गिरफ़्तार करो भाईजान। शर्म की बात है। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अदालतों के लिए एक सवालिया निशान है।